मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद अब इस बात का भरोसा बढ़ गया है कि तमाम तरह के सुधारों की रफ्तार पहले की तरह जारी रहेगी। ऐसे में अनुमान है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। टैक्स सुधारों को लेकर टीसीएफ से जुड़े टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब हमें अपना टैक्सेशन माइंडसेट रेट्स ऑफ रेवेन्यू करना होगा। उनका कहना है कि ऐसा करने से देश 2047 तक $25 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य हासिल कर पाएगा, जिससे भारत का विकसित राष्ट्र का सपना भी साकार हो जाएगा। इसके साथ ही अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा टैक्स नेट में लाने की भी जरूरत है, जो करीब 30 से 35% है। जानकारों का मानना है कि इसके लिए टैक्स रेट घटाने चाहिए, जिससे टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़े और भारत को निवेश के साथ ही विकास की जरूरतों के लिए जरूरी रकम मुहैया हो सके। डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत छोटी कम्युनिटी है जो उसको पे करती है। तो इसमें लिमिट होता है पुअर कंट्री में कि आप कितना बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन ये आइडिया था कि टैक्स का बेस बढ़ाया जाए, और एक तरह बेस बढ़ाने का है कि आप जीएसटी का बढ़ाइए। अब जीएसटी में 4-5 रेट हैं, बहुत ज़्यादा है। तो कंसेंसस ये था कि इतने सारे रेट के बदले 2 रेट हों, एक हो फॉर मेरिट गुड, एक हो फॉर नॉन मेरिट गुड। जैसे कि आप 10 या 15 या 8 या 15 2 रेट कर दीजिए, एक हो जाएगी मेरिट गुड के लिए, एक फॉर नॉन मेरिट गुड। इसके साथ ही ये सुझाव भी दिया गया है कि जीएसटी के स्लैब्स को कम करके टैक्स रेट घटाया जाना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक 2017 में जहां जीएसटी से 70,000 करोड़ रुपए महीने का औसत कलेक्शन हो रहा था, वहीं 2023 आते आते ये 1.4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह टैक्स बेस का बढ़ना है। एक तो हमारे रेट बहुत ज़्यादा है, 28 से लेकर 0 से 28 तक। वो कैसे कम हो सकता है? अभी भी उसमें 7-8 हज़ार लाइन आइटम्स है, सब हेडिंग्स लेके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, टैक्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। एंड द लास्ट पॉइंट, हमारे यहाँ आजकल इवेशन बहुत है। रफली अबाउट 5 to 6% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्टेड गेट्स इवेडेड। टीसीएफ ने इन्हीं संभावित सुधारों के मद्देनजर 5 सूत्रीय सुझावों का एजेंडा दिया है। इन सुझावों के मुताबिक भारत में हायर इनकम और खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रो ग्रोथ और निवेश नीतियों को लागू किया जाए। टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाकर कानून को ऑर्गेनाइज करने और स्लैब में कमी करके ज्यादा रेवेन्यू हासिल किए जाएं। टैक्स विवाद से जुड़े 5 लाख से ज्यादा मामलों में फंसी 14.2 ट्रिलियन रकम का भी समाधान किया जाए। सरचार्ज और सेस को हटाकर एक रेट का फ्लैट कॉर्पोरेट टैक्स लागू किया जाए, जिससे ज्यादा टैक्स मिले। एनफोर्समेंट के लिए तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल के साथ ही स्मार्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लागू किया जाए। जाहिर है, अब जिस तरह से नई सरकार पूर्ण बजट लाने पर काम कर रही है, उससे पहले इन सुझावों का आना काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना यही है कि बजट में टैक्स को लेकर क्या ऐलान किए जाएंगे, जिससे ना तो सरकार के खजाने पर असर पड़े, ना ही आम आदमी और कॉरपोरेट जगत पर टैक्स का नया बोझ बढ़े। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।